नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कैंपस की हवा, जुनून में युवा। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जिले में रोजाना छोटी बड़ी संगीन अपराध घटित हो रहे हैं। आए दिन प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदात शामिल है और इसी क्रम में प्रदेश के कॉलेज कैंपस में भी छात्रों के बीच हिंसा देखने को मिली। रायपुर के कलिंगा कॉलेज कैंपस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मारपीट की, जिसमें कुछ छात्र बाहरी असामाजिक तत्वों के साथ कॉलेज के मेन गेट पर गार्ड के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। गंभीर बात यह है कि ज्यादातर अपराध में युवाओं की संलिप्तता पाई जा रही है। युवाओं के द्वारा लगातार चाकूबाजी की घटना देखी जा रही है। छोटी छोटी बातों पर युवा आक्रोशित हो रहे हैं। उधर इस पूरे घटनाक्रम और बढ़ते अपराधों पर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में डर का माहौल है। उनकी कई सभाओं में हमला कर पत्थर बरसाए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ कॉलेज छात्रों की लड़ाई को लेकर सभी को आदतन अपराधी कहना गलत है। राज्य सरकार अपराधियों पर नियंत्रण कसने के लिए लगातार कार्यरत है। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से कानून का पालन कराया जा रहा है। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो क्राइम रेशियो से ही पता चल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही। और ऐसे मामले में युवाओं की संलिप्तता निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है जिस पर विचार करने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार दिन दहाड़े घटनाएं रायपुर में लूट की, हत्या की, अपराध की जिस प्रकार हो रही है, तो आज लोग घर से निकलने में डर से महसूस करते हैं। विपक्ष पर आप कितने भी दबाव की राजनीति करें, कितने भी डराने धमकाने की राजनीति करें, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर और अपनी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता भी सब कुछ देख रही है। 2003 में भी नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी पर लाठी बरसाई थी उस समय की कांग्रेस सरकार ने। इसी तरह की राजनीति करने का दुष्प्रयास फिर से कांग्रेस भय और आतंक की राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रही है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। कड़ाई के साथ कानून का पालन करवाया जा रहा है। अपराधियों के मन में खौफ है और आम जनता सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अगर आपराधिक विषय पर चर्चा करनी है तो अपने सरकार के एनसीआरबी की रिपोर्ट को ईमानदारी से पढ़े। वर्तमान में जो राज्य सरकार के द्वारा अपराधियों पर किए गए नियंत्रण के चलते जो अपराध नियंत्रित हुए हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़े। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा भी हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। दुर्भाग्य की बात है, एक कॉलेज में दो छात्रों के बीच हुए विवाद को भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की शैली में गिनती कर रही है। वो छात्र है और उनको आदतन अपराधी कहना भारतीय जनता पार्टी की गरीबी मानसिकता है और जहां घटना हुई पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कारी को टिकट देते हैं वो कम से कम अपराधियों पर ज्ञान न बांटे। थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत जो कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो परिसर है वहाँ पे रहने वाले जो छात्रावास है वहाँ के लड़के लोगों और बाहर के जो लड़के लोग हैं उनके द्वारा कल दोपहर को कोई आपसी बात को लेकर के झगड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद जो बाहर के लड़के लोग हैं वो जा करके अंदर के लड़के लोग के साथ मारपीट किए हैं और इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसकी सूचना मिलने पर थाना मंदिर हसौद में कल अलग अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जो भी इसमें चोट आए हुए जो लड़के थे उनको मुआयजा कराया गया था। वर्तमान में थाना प्रभारी द्वारा परिसर में जाकर के सीसीटीवी फुटेज और जो घटना का जो मेन कारण है उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद आगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो कैंपस की हवा, जुनून में युवा। देखिए, एक कॉलेज में यदि कोई आपराधिक गतिविधियां होती हैं या वहां झगड़ा होता है, उसको लेकर पूरा एक सभी को आदतन अपराधी कह देना, क्या ये सही है? पहली बात। दूसरी बात कि वाकई में यदि छत्तीसगढ़ में इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसा कि बीजेपी ने भी कहा कि उनकी भी कई सभाएं थी जिसमें हमला किया गया, पत्थर बरसाए गए, तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं ये ठीक तो नहीं है। तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है? और यदि सरकार कर रही है उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार हो रही हैं? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि युवाओं की संलिप्तता सबसे ज्यादा
इसमें क्यों है? ये वाकई एक गंभीर और बड़ा सवाल है जिस पर बात करने की जरूरत है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता होंगे। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नितिन भंसाली जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और वो आपने भी प्रतिक्रिया में सुना होगा। सवाल ये है कि यदि किसी कॉलेज में कहीं झगड़ा हुआ, वो क्या है, कि किस विषय पर हुआ, किस तरह से हुआ, ये पुलिस प्रशासन देख रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकने और संभालने की जरूरत है। तो क्या माना जाए कि क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमियां हैं जो सरकार नहीं टैकल कर पा रही है? देखिए, पहले तो राखी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप अपने टेक्निकल टीम को कहिए कि मेरे हेडफोन में जो पैच नंबर में तो आवाज आ ही रही है, सामने स्काइप में भी ये वॉइस चालू है, तो स्काइप की वॉइस को ये थोड़ा बंद करें। ठीक है, मैं बोल देती हूँ जी। आप अपनी बात रखिएगा। जी हाँ, अभी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राखी, अभी ये जो घटना कॉलेज के छात्रों की लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसे कॉलेज के कैंपस में कुछ लोगों से, बाहरी लोगों से और कॉलेज के कैंपस के छात्रों के बीच में कुछ मारपीट हुई, और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पूरे प्रदेश के मतलब एक घटना को लेकर छात्रों के आपस के लड़ाई झगड़े की घटना को लेकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो गलत है। कॉलेज में हम लोग भी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज में रहे हैं, कॉलेज कैंपस में रहे हैं, वो एक एज होती है थोड़ा सा उसमें छात्रों में गुटबाजी होना और ये चीजें होना बहुत सामान्य है, पर इस प्रकार हदें पार नहीं करनी चाहिए जो हदें पार हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें जैसा कि अभी एडिशनल एसपी हमारे बता रहे थे रायपुर ग्रामीण के, कि इस विषय में दोनों पक्षों की FIR की गई है और जो भी कड़ी कार्रवाई होगी इस विषय में की जाएगी। अपराध में बिल्कुल छत्तीसगढ़ नियंत्रण में, भाई NCRB को तो मानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, तो ये उसको भी नहीं मानते। वो कोई हमारे द्वारा बनाया गया आंकड़ा तो है नहीं। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के 2018 के तुलना में छत्तीसगढ़ में जो है अपराधों में कमी आई है, उसको ये मानने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये खुद क्या है, अपराधियों को मतलब संरक्षण देने वाले, जैसा कि आप लोगों ने सबने अभी हाल ही के भालू प्रतापपुर के चुनाव में देखा कि दुष्कर्म और बलात्कार के आरोपियों को इन्होंने टिकट दी, जिसका हश्र क्या हुआ ये भी सबके सामने है। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जो है वो बिल्कुल आम जनता को, खासकर महिलाओं को भय मुक्त वातावरण देने का छत्तीसगढ़ में काम किया है, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ में देखें तो बिल्कुल अपराधों में कमी आई है। कुछ घटनाएं हैं, मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हो रही है, पर ये इनकी तुलना यदि हम करेंगे तो पहले से इसमें काफी सुधार है। और सरकार में आप देखिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वारंटियों की धरपकड़ ये लगातार जारी है। जो वारंटी पिछले 10-10 सालों से फरार थे वो इन 4 सालों में गिरफ्तार हुए। मैं बता दूं, जो इनके संरक्षण में फरार थे और फरारी काट रहे थे, वो आज सब सलाखों के पीछे है और कानून अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, कानून सर्वोपरि है, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, कितना भी बलशाली हो। ठीक है, के.एस. चौहान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी के.एस. चौहान जी, नितिन जी ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि कॉलेज कैंपस में यदि कोई झगड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स हैं, ऐसा हो जाता है, दो पक्षों की लड़ाई हो गई, इसको लेकर पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में हम एक सवाल उठा दें या सबको हम आदतन अपराधी कह दें। कुछ जिक्र निश्चित तौर पर यह भी आया था, मैंने बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुनी है कि अजय चंद्राकर की एक सभा हुई थी, वहां पर भी काफी इस तरह की चीजें हुई थी, एक्टिविटी हुई थी। तो सरकार कहीं ना कहीं कमी उसमें है कि वो इन सारी चीजों को संभाल नहीं पा रही। लेकिन महज आज की घटना को लेकर ये बात कहना क्या ठीक है? और NCRB के जो रेशियो हैं, जो आंकड़े हैं, उसकी भी बात नितिन जी रख रहे हैं। बिल्कुल, NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से मैं अपना चालू करूंगा काम कि NCRB की रिपोर्ट जो नितिन भंसाली जी बोल रहे हैं, तो मैं NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से बोल दूं कि 2018 में 96,000 रजिस्टर्ड केस थे और आज 2020 में 1,31,000 रजिस्टर्ड केस हैं। ये NCRB की रिपोर्ट बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे। दूसरी बात, जो NCRB की रिपोर्ट आप बोल रहे हैं, 6 से 7% हर साल कैदी बढ़ रहे हैं।
जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 के बाद ये जो 4.5% जो पहले आंकड़ा था वो 6 से 7% हो गया है कैदी बढ़ाने का। तीसरा जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग बोल रहे थे, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही बोल रही है कि आप बिहार से आगे निकल चुके हैं अपराधों के मामले में। 1212 पिछले साल दुष्कर्म हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और 806 दुष्कर्म हुए हैं बिहार में। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के आप हिसाब बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पे है पूरे भारत में हमारा छत्तीसगढ़ आत्महत्या के मामले में। चौथे स्थान पे है डकैती के मामले में, पांचवें स्थान पे है फिरौती के मामले में और छठवें स्थान पे है वो बलात्कार के मामले में। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोलती है आरती जी। और मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि फितरत बढ़ रही है, आदमी की संस्कृति बदल रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहा है जितनी मुस्तैदी से काम करना चाहिए उसको। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उन्हें संसाधन नहीं दिए जा रहे, जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। मैं कागजों पे बात कर रहा हूँ, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? 6वें नंबर पर 7वें नंबर, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। वो अजय टेनी आपका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। देखिए प्लीज देखिए, ये ऐसे चर्चा नहीं, एक एक करके बोलिए प्लीज। नितिन जी, और प्रमुख गवाह के ऊपर नितिन जी, बीजेपी को भी अपनी बात रखने दीजिए। विपक्ष है, वो विपक्ष है, बोलने दीजिए, विपक्ष की बात तो आ जाए। आप आंसर दीजिए ना। मैं एक भी चीज अगर गलत बोल रहा हूँ, एक भी आंकड़ा गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उसमें प्रशासन बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो गया है। और प्रशासन निष्क्रिय निरंकुश तब होता है जब शासन स्वार्थी हो जाता है। अच्छा, जब आज जी बोलिए। के.एस. चौहान जी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार हो, आप भी 15 साल रहे, अब ये भी 4 साल रहे, मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई अपराधी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, या तो वो जेल में चला जाए, उसको आजीवन कारावास हो जाए, फांसी हो जाए तो ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो निकलेंगे और उनको फिर वही काम करना है, वो आदतन है, वो आदतन है। लेकिन हम कॉलेज कैंपस की लड़ाई को हम कह दें कि ये आदतन चीजें हैं या युवा ही ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा सवाल है कि युवा ही क्यों कर रहे हैं। कॉलेज में होगा तो युवा ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम देखें तो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या बेरोजगारी की बात है, क्या कोई और इशू है? इस पर मिलके बात तो हो सकती है। मैं उसी पे आ रहा था आरती जी, मैं उसी पे आ रहा था कि पुलिस प्रशासन को जो सुविधाएं और जो भर्तियां देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है, और जो पुलिस प्रशासन है उससे ओवरलोड काम दिया जा रहा है, ओवरलोड काम दिया जा रहा है। तीसरा सबसे मुख्य कारण शराब बहुत ज्यादा परोसी जा रही है, घर घर शराब दी जा रही है। 40 लाख घरों में शराब दी जा रही है। 40 लाख परिवार नितिन जी आ रही है, मुझे बोलने का अवसर दिया और 120 और ज्यादा बोल के आंकड़े हैं शराबबंदी के, उससे शराब के विषय में जो ये बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। आरती जी मेरी बात पूरी करने दी जाए मेरे को प्लीज। आरती जी मेरी बात ठीक है, बोलिए के.एस. चौहान जी बोलिए। दूध पिला रहे थे क्या? इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए। क्या ये शराब पे जो बात कर रहे हैं, 500 करोड़ के रेवेन्यू को 5000 करोड़ तक इस 15 साल में पहुंचाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या ये क्या तरीका हुआ? नहीं, आप पॉलिटिकल बकवासी करेंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डिबेट में बैठा हूँ और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। यही तो बात है जब आप सत्य बोल नहीं सकते हैं और सत्य सुनने की साहस भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पोल झूठ सुनने का साहस नहीं है। हम आपको बात करने नहीं देंगे। यदि आप झूठ बोलेंगे तो हम रोकेंगे भी और टोकेंगे भी। एक बार में 100 बार रोकना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, हम जिस विषय पर चर्चा में बैठे हैं, ऐसी चर्चा से क्या उसका कोई तर्क निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा? चर्चा छोड़ के तो ये दूसरे विषय में ये जा रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए नितिन जी, मैं उसको बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगी। मैंने बात युवाओं की निकाली है, मैंने आरोप प्रत्यारोप पे बात की है। मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल खुद भी नहीं सुनूंगी शराबबंदी पे, क्योंकि शराबबंदी एक अलग विषय हो गया। लेकिन हाँ, युवाओं की बात हो रही है, तो ये क्यों है ऐसी जो गतिविधियां हैं लगातार, या ये जो मैटर आया है ये क्यों हुआ, या बीजेपी पे हमला क्यों हुआ, ये हम पूरी बात करेंगे। हम इसी पे इर्द गिर्द रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
जल्दी से आरती बात जी, करिए। कंप्लीट आरती केएस जी, चौहान जी, हाँ, वरिष्ठ आरती पत्रकार जी, भी जुड़ गए। आरती जी आपने कारण पूछा था, ये केएस कारण मैं चौहान जी, बता रहा हूँ। एक तो मैं ये बताऊं, मेरा आपको नाम राखी आरती के नहीं, बदले मेरा नाम आरती कह राखी रहे है, हैं। प्लीज। बहुत सॉरी, बार हो गया राखी सर। जी। सॉरी राखी बोलिए। जी। राखी जी, ये जो है, ये जो इसका कारण जो है वो ये है कि पुलिस की भर्तियां कम है, शराबबंदी नहीं हुई, शराब ज्यादा उसी में होती जा रही है। प्लस मुझे शराबबंदी पे बोलने दो। जो राखी जी, गृह मैं मंत्री 1.5 है घंटा और जो नॉन-स्टॉप मुख्यमंत्री बोलूंगा जी इस है, डिबेट में। उनकी दोनों की बंद नहीं बखियां लगी उधेड़ है। दूंगा भारतीय गृह जनता मंत्री पार्टी जी के की कोई 15 बात साल नहीं के सुनता सांसद है। नितिन जी मुख्यमंत्री प्लीज जी थोड़ा सा को- पेशेंस रखिए, प्लीज, अरे मैं आ क्या रही हूँ। पेशेंस रखूं, ये घूम फिर कर उसी पर आ रहे हैं तो मुझे जवाब राखी तो जी, देना पड़ेगा ना। राखी जी मेरे को जवाब तो देना आप जो दीजिए। प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं अच्छा है चलिए, इनके पास। आप लोग ऐसे चुप नहीं होंगे, एक मिनट रुकिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर वापस आती हूँ, ठीक है। संजीव जी, मुझे लगता है एक कॉलेज में दो पक्ष भिड़ते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर युवा ही होंगे, झगड़ा हो गया, तमाम चीजें हो गई, इसको लेकर पूरी जो आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में हैं, कह रहे हैं कि लगातार बढ़ रही हैं, अच्छे केसेस नहीं आ रहे, युवाओं की संलिप्तता बहुत ज्यादा देखी जा रही है, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की कमी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कॉलेज में, कैंपस में कुछ मारपीट की घटना हो रही है या फिर और भी दूसरी चीजें, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमको थोड़ा सा अलग रूप में देखना चाहिए। कॉलेज की जो मारपीट की घटनाएं हैं वो किस लिए हुई, क्या हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, ये अलग बात है। लेकिन ये जो आप अपराध बढ़ने की बात कह रही है, निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है। पिछले 15 दिन के दौरान आपने एक महसूस किया होगा, आपने अगर छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को देख रही है लगातार, तो यहाँ पे कि 15 दिनों में 2 छोटे बच्चों ने, जो कम उम्र के थे, युवा 18 साल से कम उम्र के थे, उन लोगों ने कथित रूप से फोन देखा और 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। एक रायपुर में घटना कुछ दिन पहले हुई है, 2-4 दिनों पहले हुई है, और कुछ उससे पहले छत्तीसगढ़ के जिले में हुई। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, ये दोनों के दोनों बहुत गंभीर विषय है। कैंपस में जो हो रही है घटनाएं, कॉलेज में जो घटनाएं हो रही हैं, वो बड़े लड़के हैं, युवा वर्ग हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीजों के होकर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनके बीच में, वो एक विषय हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ हम उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को इस रास्ते में जाने दे रहे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय हो सकता है उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपराध जैसे किसी भी समाज के लिए, देखिए समाज के तो सभी लोग, जैसा प्रेस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस और आम लोग जो भी है वो समाज से ही आते हैं। तो जैसा जैसा समाज होगा वैसे वैसे सारे लोग, वैसे न्यायपालिका होगी, वैसी कार्यपालिका, वैसी व्यवस्थापिका, वैसी प्रेस और वैसे आम लोग होंगे समाज के ऊपर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के मनोदशा को, उसके भावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से जो ज्यादा सामर्थ्यवान होगा उसकी जिम्मेदारी भी होगी। तो अभी जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी, उसके साथ साथ विपक्ष की और हमारी प्रेस की भी जिम्मेदारी, और ऐसे जो वर्ग हैं जिनकी जो जिम्मेदारी, जिनकी जो हम ज्यादा दूर तक अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, इनकी भी जवाबदारी है कि हम अपने समाज को, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर गंभीरतापूर्वक हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समस्या तो खूब सारी है, समाधान पे बात को तो ज्यादा बेहतर है। मैं सुन रहा था दोनों मित्रों को, कांग्रेस के और बीजेपी दोनों को, मुझे ऐसा लगता है आरोप प्रत्यारोप का ये विषय नहीं है, ये बड़ा गंभीर विषय है। और अभी ये तो स्थिति ये हो गई है कि सरकार किसी की भी रहे, नाकाम हो जाते हैं हम अपराधियों के सामने और अपराध को रोकने में। तो देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को, हम का मतलब है कि प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक जो समाज के जो लोग हैं, जिम्मेदारी, जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे हम बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि उन पर नजर रख रहे हैं। जैसे फोन फिल्म देखने की बात आई, तो अगर बच्चे क्या देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, मोबाइल इतना सुलभ हो गया है लोगों में, इंटरनेट इतना सुलभ हो गया है कि वो क्या देख रहे हैं इससे तो नजर रख सकते हैं, अपने बच्चों पे चेक कर सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से बाल मन में उस पर असर पड़ा और उन्होंने वो घटना को अंजाम दिया।
अब उनका बच्चों की हत्या हुई, उसके बाद जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो बेहतर तरीके से अभी समाज में अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लेवल पे जो जिनको जवाबदारी है रोकने की, उनकी धमक है कि उनसे उनका डर है कि नहीं। और लगातार ये बात होती है कि मित्रवत व्यवहार करी, तो मित्रवत समाज के लिए करिए, लेकिन उल्टा हो जाता है कि अपराधियों से मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये भी एक गंभीर चिंता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा संजीव लगता है जी, कि समग्र रूप से इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। देखिए, समय की अपनी सीमा है। के.एस. चौहान जी, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। शराबबंदी को छोड़कर मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। राखी जी, आज युवाओं पे या कोई भी किसी भी जनता पे ना भय नहीं है प्रशासन का। प्रशासन अगर कार्रवाई करने जाता है तो उनके पीछे वो फोन आ जाते हैं कि ये मेरा आदमी है, इसको छोड़ दिया जाए। इसीलिए तो भय नहीं है प्रशासन का, पुलिस का। इस वजह से हाँ, नितिन जी आ रही हूँ, नितिन जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं है। नितिन जी, 1 मिनट। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। फोन चले जाता है, ये इनके समय में जाता है। नितिन जी, जवाब दीजिएगा। मैंने 1 मिनट दिया, मैं आपको भी 1 मिनट पूरा दूंगी, जवाब दीजिएगा। कि वो वीडियो बना के अपराध करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दिल मतलब बहुत बड़ा हो गया है अपराध करने का, कि हमारे को तो कुछ होगा ही नहीं, हम अगर पुलिस तरफ भी जाएंगे तो हम छूट जाएंगे। ऐसा हो रहा है, तभी जाके भय नहीं है। अगर भय होता राखी जी, अगर भय होता तो प्रशासन अगर राजनीति करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, हमारे पुलिस के जवानों का, पुलिस के हौसले को अगर प्रशासन। ठीक है, चलिए के.एस. चौहान जी, मैं समझी। नितिन जी, मुझे ऐसा लग रहा है, यदि विपक्ष को लग रहा है कि अपराधी बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और बचा लिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो ये एक जांच का विषय है, उसको करवा ले सरकार। ऐसी बात ही नहीं है। इन्होंने कहा और आपने मेरे से उनका क्वेश्चन उठा के मेरे से नहीं, देखिए, विपक्ष का सवाल, मैं उनकी बातों को नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ विपक्ष का तो धर्म है सवाल उठाना, तो आप बोल सकते हैं। छात्रों पे डिबेट हुई, वो कैंपस में, कॉलेज कैंपस में जो लड़ाई हुई, ये घूम फिर कर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चले गए उस बात को लेकर। तो प्रदेश की एक घटना को लेकर आप पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। एनसीआरबी के आंकड़ों को जुटला दिया इन्होंने। हाँ, तो इसके बाद बोलते हैं भर्तियां नहीं, इन्होंने कितनी भर्तियां की? भाई, हमने तो भर्तियां भी की है पुलिस की। तो इस विषय में देखिए, कौन सी बात झूठी है, कौन सा झूठा है और कौन सा आंकड़ा झूठा है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश, 1,31,000 हुए हैं रजिस्टर्ड केस, ठीक भी नहीं हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, अब भी आप निकाल के देख लीजिए। 96,000 पहले थे कि नहीं थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रही है, मैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ। यहाँ पर चुनाव बात करते हैं, ये है इनकी संस्कृति। वो आपका लखीमपुर खीरी वाला जो आपका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है भाई, अभी तक के.एस. चौहान जी और नितिन जी, देखिए, ये वाकई में एक जो विषय है ना चर्चा का, ये बड़ा है, लेकिन हमारे समय की सीमाएं, मुझे बीच में रोकना होगा। हम फिर बैठेंगे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है, बात युवाओं की संलिप्तता की हो रही थी, और ये भी एक बड़ा सवाल था कि किसी कॉलेज कैंपस में यदि लड़ाई हुई है तो क्या पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना सही है? कितना ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कितना दम है इनकी बातों में, कितने सटीक है इनके आरोप और ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं, ये वाकई में एक चर्चा का विषय बनता है। खैर, ठीक है, एक बार फिर इस चर्चा पर बैठेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।